ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए टॉपिक बड़ा शानदार है, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने वाली चीज़ें इसमें काफ़ी हैं और याद करने वाली चीज़ें भी काफ़ी हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते भाई ग्रोथ की। क्या होती है ग्रोथ? एक्चुअली देखी तो हम सब ने है, समझते भी हम सभी लोग हैं, लेकिन परिभाषा की बात आती है ना तो फिर दिक्कत आ जाती है। जैसे इससे पहले हमने बात की थी ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? सब जानते हैं ड्रॉट क्या होता है। पानी नहीं बरस गया, सूखा पड़ गया तो भाई ड्रॉट हो गया। लेकिन परिभाषा की बात करें तो लोग घबरा जाते हैं, परिभाषा कैसे थे। ऐसे अगर हम बात करें भाई यहाँ पर ग्रोथ की, तो सब लोग जानते हैं ग्रोथ क्या होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ग्रोथ क्या है तो आप अलग डेफिनेशन बताएंगे। हर किसी के अपने अपने व्यू हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है ग्रोथ को डिफाइन करने की। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या बताएं? एक किताबी डेफिनेशन एग्जाम के हिसाब से सूटेबल हो और एक ऐसी डेफिनेशन जो हर जगह काम करती हो। खास करके हम एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो अपने प्लांट के ऊपर काम करती हो। ऐसी कोई डेफिनेशन बताओ ग्रोथ की। बाकी का ग्रोथ आप सब जानते हैं ग्रोथ क्या है। भाई कुछ लोग कहेंगे सर मैं 5 साल पहले इतना बड़ा था, आज 25 साल का मैं इतना बड़ा हो गया हूँ। ये क्या है? ग्रोथ ही तो है। मैंने सर एक छोटा सा पौधा देखा था 4 साल पहले, वो इतना सा था बस, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो गया है। ये क्या है? ग्रोथ ही तो है। सर मेरे बाल जो है ना वो 1 हफ्ते पहले इतने से थे, अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये क्या है? ग्रोथ ही तो है। सर मेरे नाखून जहाँ 2 हफ्ते पहले छोटे से थे, अब इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ये क्या है? ग्रोथ ही तो है। तो ग्रोथ जानते सब है ग्रोथ होती क्या है, लेकिन डिफाइन करने की बारी आए ना तो वो वहाँ पर थोड़े से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिफाइन कैसे करें, क्या वहाँ पर शब्द यूज़ किए जाए ग्रोथ के लिए। तो बेसिकली अपन एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं तो प्लांट के केसेस में अपन देखते हैं ग्रोथ क्या है। ठीक, देखो एक प्लांट बना लेते हैं। कुछ इसकी लीव्स बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये अपना एक प्लांट हो गया। अब ये प्लांट स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं होगा भाई, शुरुआत में क्या रहा होगा? एक सीड रहा होगा छोटा सा। ठीक है, उस सीड में पहले जर्मिनेशन हुआ होगा, थोड़ा सा प्लम्यूल्स रेडिकल से रूट निकली होंगी, शूट निकली होंगी। फिर धीरे धीरे ये प्लांट और बड़ा हुआ होगा और फाइनली ये प्लांट आपका फिर ऐसा हो गया होगा। तो ये क्या हो रही है भाई यहाँ पर? ये हो रही है यहाँ पर ग्रोथ। यहाँ ये क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है, सामने दिख रहा है। हमने अपने बच्चे बड़े होते हुए देख लिए, वो ग्रोथ है। हमने खुद को देखा है बड़े होते हुए, तो वो ग्रोथ है। लेकिन अब डिफाइन कैसे करें उसको देखो आप। तो भाई ये प्लांट आप देख सकते हो। इस प्लांट में आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये बड़ा हो रहा है। तो ये बड़ा कैसे हो रहा है भाई? ये प्लांट किसका बना हुआ है? ये प्लांट आपका सेल का बना हुआ है। मैं थोड़ा इस तरफ हो जाता हूँ, मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा है। तो भाई ये प्लांट किसका बन रहा है? सेल का बनता है। भाई ये सेल ही है। अगर मैं एक सेल की बात करूँ तो ये एक सेल हो गया। अब ऐसे बहुत सारे सेल जो हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ठीक, और ये जो टिश्यू हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन बना देते हैं। अब वो ऑर्गन कुछ भी हो सकता है। वो ऑर्गन पत्तियां हो सकती हैं, वो ऑर्गन स्टेम हो सकती है, वो ऑर्गन रूट हो सकती है, वो ऑर्गन फ्लावर हो सकते हैं, वो ऑर्गन फ्रूट हो सकता है, वो ऑर्गन सीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। तो भाई ये सारे जो ऑर्गन हैं वो सब किसके बने हैं? सेल के बने हैं। तो मोटे तौर पर अगर मैं ऑर्गन को लेकर के बात करूं तो यहाँ पर ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, अपने साइज में बढ़ रहा है। तो एक्चुअल में क्या बढ़ रहा है वहां पर? ये ऑर्गन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन। ये जो ऑर्गन है वो बढ़ रहा है। या फिर ऑर्गन नहीं कहना तो आप कह लो कि भाई प्लांट पार्ट बढ़ रहा है, कोई भी प्लांट का हिस्सा बढ़ रहा है। और आप डिटेल में जाना चाहते हो तो आप कह दो भाई एक इंडिविजुअल सेल जो है वो अपने साइज में बढ़ रहा है। ठीक है, इससे छोटा तो और कुछ होगा नहीं। ग्रोथ में हम क्या देख रहे हैं कि ग्रोथ में प्लांट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो वो अपने साइज में बढ़ रहा है, मतलब उसके ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, या फिर कहें उसके टिश्यू का साइज बढ़ रहा है, कोई प्लांट का पार्ट का साइज बढ़ रहा है, या फिर कहें उसके इंडिविजुअल एक सेल का साइज बढ़ रहा है। तो उसकी ग्रोथ हो रही है।
अच्छा, दूसरी चीज यहां पर क्या ऐड करें, ये जो ग्रोथ हो रही है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, मतलब क्या ये बदल जाएगी क्या। जैसे कि ये प्लांट है, तो ये प्लांट अभी इतना बड़ा है, ठीक है, पहले यहाँ पर ये छोटा सा था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये था, क्या ये वापस से हो सकती है, इसी फेज में वापस से लौट सकता है। मैं अभी इतना बड़ा हूँ, क्या मैं वापस से 5 साल का बन सकता हूँ, नहीं बन सकता। मतलब हम पीछे नहीं जा सकते, ग्रोथ कभी भी वापस लौट के नहीं जाएगी, ग्रोथ हमेशा एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी। ये प्लांट आज इस स्टेज में है, ये वापस से छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। मतलब जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है, एक बार हो गई मतलब हो गई, और इरिवर्सिबल होती है, वापस नहीं जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगी, केवल एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। ग्रोथ अगर ऐसे हो रही है तो फिर ऐसे ही होगी, वापस नहीं जा सकती, आप छोटे नहीं हो सकते। ये प्लांट जो है वो इतना बड़ा हो गया तो अब वापस से छोटी स्टेज में नहीं जा सकता। यानी ग्रोथ जो है वो परमानेंट है, इरिवर्सिबल है, और प्लांट का जो ऑर्गन है या इंडिविजुअल सेल है या उसके पार्ट में है उसमें साइज में इंक्रीज हो रहा है। बस बन गई डेफिनेशन, ग्रोथ की सारी चीज़ें इसमें आ गई। भाई ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन और प्लांट पार्ट और इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड एज ग्रोथ। हो गई भी ग्रोथ की डेफिनेशन। और क्या बना सकते हो, इससे अच्छी कोई डेफिनेशन बन नहीं सकती कि ग्रोथ जो है वो परमानेंट है, ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल है, और ग्रोथ जो है वो साइज में इंक्रीज होना, चाहे वो ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो, चाहे प्लांट पार्ट का साइज इंक्रीज हो, या कोई इंडिविजुअल सेल इंक्रीज हो, उसके साइज में जब बड़ी बढ़ोतरी होती है तो उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ लोग नंबर भी बोल सकते हैं, तो नंबर भी आप बोल सकते हो, साइज और नंबर, नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, साइज बढ़े। लेकिन चूंकि भाई हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि भाई सेल है, अब एक सेल है तो बहुत सारे सेल, मतलब यहाँ पर नंबर तो ऑलरेडी हमने बढ़ा दिए ना। एक सेल था, उस सेल से टिश्यू बने, मतलब नंबर तो पहले से बढ़ गए, फिर उस टिश्यू से ऑर्गन बना, इसलिए यहाँ पर हमने नंबर की बात नहीं की, हमने सिर्फ साइज की बात कर दी। क्योंकि ऑर्गन की बात, यहाँ पर हम ऑर्गन बोल रहे हैं ना, तो ऑर्गन तो बहुत सारे नंबर से वैसे ही बना होगा। आ गया समझ में ग्रोथ क्या है। तो ग्रोथ हम लोग अब तक जानते थे कि ग्रोथ ये होता है, और ग्रोथ को अब डिफाइन करना भी सीखे कि डिफाइन कैसे करें। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर एक लकड़ी का टुकड़ा आप लीजिएगा, सूखी लकड़ी हो, बिल्कुल सूखी, उस लकड़ी के टुकड़े को आप पानी में डाल दीजिएगा 1-2 दिन के लिए। आप देखेंगे वो लकड़ी का जो टुकड़ा जो आपने पानी में डाला है, पहले उसका वॉल्यूम क्या था और अब उसका वॉल्यूम क्या है। एक ड्राई वुडन पीस, इसको आप पानी में डिप कर दीजिए, डिप इन दी वाटर फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आप इसे पानी में डुबो दीजिए। तो आप देखोगे कि जो वॉल्यूम होगा उसका, किसका, उस लकड़ी के टुकड़े का, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी ने देखा है, अपने घर के जो खिड़की दरवाजे होते हैं लकड़ी वाले, वुडन वाले, वो भी फूल जाते हैं बारिश के मौसम में आके। क्यों, वो लकड़ी का टुकड़ा बड़ा हो रहा है, क्या उसकी ग्रोथ हो गई क्या। यहाँ पर कुछ लोग कह सकते हैं कि सर हमने एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में डुबोया और उसका साइज बढ़ गया, तो क्या वो ग्रोथ हो गई। नहीं, वो ग्रोथ नहीं हुई। कैसे पता करोगे, एक काम करो, अब वो उसका वॉल्यूम बढ़ गया है ना, तो एक काम करो भाई, इसको वापस से सुखा लो, वापस से इसको सुखाओगे ना तो ये वापस से अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर आ जाएगा, वापस से अपने ओरिजिनल वॉल्यूम पर आ जाएगा। यानी कि जो साइज बढ़ा हुआ था वापस से वहीं के वहीं फिर पहुंच जाएगा, जिस कंडीशन में वो पहले था उस कंडीशन में वापस आ जाएगा। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया। ग्रोथ कैसी होती है, हमेशा इरिवर्सिबल और परमानेंट होती है। यहाँ पर अगर उसका साइज बढ़ना था तो फिर वही रहता, कम क्यों हुआ, कम हो गया, मतलब वो इरिवर्सिबल नहीं रहा, वो परमानेंट नहीं रहा। एक्चुअल में यहाँ पर जो साइज बढ़ा है ना, वो साइज तो एक प्रोसेस होती है इम्बाइवेशन, उसकी वजह से बढ़ा है, ड्यू टू दी इम्बाइवेशन, इम्बाइवेशन की वजह से बढ़ा है। और इम्बाइवेशन की जो प्रक्रिया है वो रिवर्सिबल होती है, ठीक है। ग्रोथ की वजह से यहाँ पर साइज नहीं बढ़ा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया, बात समझ में आ गई ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ को कैसे डिफाइन कर सकते हो। अब देखो भाई अरे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई, स्लाइड तो बनाई ही नहीं, अरे दादा क्या करेंगे अब, एक मिनट, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करते हैं, एक मिनट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।